जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केंद्र सरकार ने पेश किया आम बजट। सत्ता पक्ष के द्वारा बजट को बताया जनता का बजट, तो वहीं विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक बजट। तालाब में मछली मारने गए एक युवक की डूबने से हुई मौत। 2 दिन बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बरामद किया शव। एनजीटी के मिले आदेश के बाद भी नगर के मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने में प्रशासनिक अधिकारियों के छूट रहे पसीने। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। आधी रात में पानी भरने को मजबूर वार्ड नंबर 3 के वार्डवासी। नगरपालिका सीएमओ बोले नहीं बदली जा सकती व्यवस्था। नगर की चरमराई हुई यातायात व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने ली बस ऑपरेटरों की बैठक। सभी यातायात नियमों का पालन करने की दी समझाइश। वारासोनी अंतर्गत ग्राम पंचायत मेंढकी के वार्ड नंबर 11 निवासी योगेंद्र बिसेन के खेत में रखे पैरे में अचानक दोपहर करीब 12:30 बजे आग लग गई, जिससे वह जलकर खाक हो गई, जिस पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर मामला जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेंढकी निवासी योगेंद्र पिता रिखीलाल बिसेन के खेत में 10 एकड़ धान का पैरा रखा हुआ था। मंगलवार की दोपहर करीब 12:30 बजे वहां अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना राह से गुजर रहे लोगों के द्वारा पास के खेत में काम कर रहे लोगों को दी गई, जिन्होंने तत्काल ही योगेंद्र बिसेन को इस घटना की जानकारी दी, जिस पर सभी लोग दौड़कर आए और देखा तो पैरे में आग लग चुकी थी, जिसे ग्रामीणों के साथ मिलकर पानी से बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु आग की लपटें इतनी तेज थी कि वह रोक नहीं पाए, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा तत्काल ही फायर ब्रिगेड को व पुलिस को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा पैरा जलकर खाक हो चुका था। मोयल नगरी भरवेली में आदिवासी परिवार के दुकानों को तोड़ दिए जाने के विरोध में आदिवासी परिवार और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सड़क पर उतरे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने तथा पुनः उसी स्थान पर दुकान बनाने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई। आपको बताएं कि ग्राम भरवेली में मेन रोड पर यात्री प्रतीक्षालय के समीप स्थित एक चाय ठेले की दुकान में कुछ पक्का निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए इनकी दुकान को तोड़ दिया गया था। दुकान हट जाने से इस परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। पीड़ित परिवार की तकलीफ और प्रशासन द्वारा किए गए भेदभावपूर्ण कार्रवाई को लेकर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सामने आए और पीड़ित परिवार के साथ यात्री प्रतीक्षालय के समीप करीब 2 घंटे तक बैठकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रकट किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरवेज पटेल ने प्रशासनिक कार्यवाही को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि यह परिवार बहुत गरीब है, इन्हें यहां दुकान लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रशासन द्वारा इनकी दुकान को तोड़ दिया गया है, यह बहुत ही गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि हम प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 10 दिन के भीतर यदि यहाँ इस गरीब की दुकान नहीं बनती है तो यूथ कांग्रेस के द्वारा चक्का जाम और भूख हड़ताल किया जाएगा। वहीं इस दौरान मौजूद पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि इस दुकान के भरोसे 10 लोगों का परिवार निर्भर है। यहाँ पर 25 से 30 वर्षों से उनकी दुकान है। आज तक यहाँ कोई निर्माण किए जाने की बात नहीं की गई। जब वे दुकान का नया निर्माण कर रहे थे तब पंचायत वालों के मन में शौचालय बनाए जाने का विचार आया। पंचायत वालों ने जो डिमांड किए थे वह डिमांड पूरी नहीं किए जाने के कारण उनकी दुकान तोड़ दी गई है। अगर अतिक्रमण की बात है तो यहाँ अतिक्रमण में बहुत सी दुकानें हैं, उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हमें यहाँ दुकान बनाने दिया जाए, यही प्रशासन से मांग है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2012 से वर्ष 2018 तक स्वीकृत की गई ऋण की राशि माफ की जाने और वर्तमान में मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत कटंगी और बोरी से आए आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जारी की गई राशि में धांधली होने का आरोप लगाते हुए मकान बनाने के लिए पूर्व में स्वीकृत किए गए ऋण को माफ कर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है।
जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शासन से 1 लाख रुपए की राशि पूर्व में स्वीकृत कराई गई थी, जिसमें से हितग्राहियों को केवल 90,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। वहीं योजना के तहत 50% ऋण माफ करने का प्रावधान था, जहां ऋण की 50% राशि बैंक में जमा कर दी गई है। बावजूद इसके भी बैंक से उन्हें पूरा ऋण जमा करने के लिए बार बार नोटिस भेजा जा रहा है, जिसे माफ करने और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अजी हमको मिला था मुख्यमंत्री द्वारा लोन 1 लाख, जिसमें कि हम अभी तक पटाते ही आ रहे हैं। और जो इंदिरा आवास मिल रहा है 1.5 लाख, वो तो फ्री में ही है। हम पटाते आ रहे जैसे तैसे भी करके। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे इनको फ्री में मिला, ये तो फ्री हो गए ना, और हम तो पटा ही रहे हैं, तो हमको छूट क्या मिला? हम 10 रुपये जोड़ के 20 रुपये जोड़ के पटाते ही आ रहे हैं। 30-40 हज़ार करीब पटाई दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको तो ये वाला हमारा नाम भी आ गया है ग्राम पंचायत में, लेकिन हमको बोला गया है कि बोले तुम्हारा नाम आ गया है, लेकिन तुमको शासन का लाभ मिल चुका है, तो हम तुम्हारा नाम घोषित नहीं कर सकते। इंदिरा आवास के लिए कब स्वीकृत हुआ था आपका मकान, और आपने मकान क्यों नहीं बना पाया उसमें? नहीं, लोन वाले में बनाए ना, बना लिए। हाँ, तो हम अभी तक पटाते। कब हुआ था स्वीकृत? ये 2014 में। तो अभी तक पटाते ही आ रहे हैं। यानी आपकी मांग है कि भाई प्रधानमंत्री आवास की तरह आपके भी लोन जो है माफ कर देना हाँ, चाहिए। माफ कर दिया चाहे ना, हम तो फंसे हुए हैं ना। अब जो अभी मिल रहा है मोदी वाला, वो तो फ्री में हो गए ना, हुए हैं कि नहीं बताओ? अच्छा, यानी तो हमको लाभ किस बात का मिला? नाम आने के बाद भी अभी हमारे सर्वे सूची में पंचायत बोल रही कि एनजीटी से मिले आदेश के बाद भी नगर के तालाबों से अतिक्रमण हटाने में प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं, जहां भारी विरोध के चलते प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई सिर्फ नोटिस थमाने और समझाइश देने तक ही सिमट कर रह गई। बात अगर बूढ़ी स्थित मेहरा तालाब की करें तो यहाँ के अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा 3 बार नोटिस जारी करने और अतिक्रमण हटाने की समझाइश देने की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। इसके बावजूद भी अब तक बूढ़ी तालाब में चिन्हित किया गया अतिक्रमण हटाने में प्रशासन नाकामयाब साबित हो रहा है। इसी बीच 1 फरवरी दिन मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पूरे दल बल के साथ बूढ़ी तालाब स्थित 16 परिवारों से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग, नगरपालिका, बिजली विभाग, जल विभाग और पुलिस प्रशासन की भारी भरकम अमला पहुंचा था। लेकिन भारी विरोध के चलते प्रशासनिक अमले ने मंगलवार को भी कोई कार्रवाई नहीं की, जहां यह अमला अतिक्रमण करने वालों को पुनः समझाइश देकर बैरंग वापस लौट गया। जहां अतिक्रमणकारियों ने हाई कोर्ट से स्टे लाने की बात कहते हुए हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही आगामी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने बूढ़ी तालाब का पहले सीमांकन कराने, तालाब के संपूर्ण अतिक्रमण को चिन्हित करने, बूढ़ी तालाब में अतिक्रमण कर बनाए गए समता भवन सहित अन्य लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने, पहले देवी तालाब को अतिक्रमण से मुक्त करने और विस्थापन किए गए उचित स्थान पर मकान बनाकर दिए जाने की मांग की है। जहां अतिक्रमणकारियों ने गौरीशंकर नगर में विस्थापन के लिए पट्टे वितरण करने की कार्यवाही में धांधली किए जाने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद अतिक्रमण की समझाइश देने के लिए बूढ़ी तालाब पहुंचा प्रशासनिक अमला एक बार फिर बिना कोई कार्रवाई किए बैरंग वापस लौट आया। हालांकि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी तरह से बयान देने से इनकार कर दिया। बाइट मनोरमा नागेश्वर। ये तो हमको कुछ भी नहीं मालूम है भाई साहब, ये क्यों आते हैं और क्यों जाते हैं। ये लोग हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया है और 28 तारीख को तोड़ने का आदेश किया था कि हम 28 तारीख को आ रहे हैं तोड़ने के लिए। हमारे इधर 28 तारीख को नहीं आई, अचानक 1 फरवरी को ये मकान तोड़ने का आदेश कर दिए थे। आज पूरी पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, तहसीलदार और बिजली ऑफिस और नल विभाग, ये पूरे 6 डिपार्ट के लोग आ रहे थे यहाँ पे तोड़ने के लिए। हमारे कमिश्नर साहब जो जबलपुर में हैं, उनसे हमने परमिशन लिया। हमारे पार्टी के लोग गए, महाकौशल राष्ट्र पार्टी के लोग जाके वहाँ से उनको बोला और उनने वहाँ से कलेक्टर महोदय को फैक्स किया कागज, तो उनने रात में 10 बजे उनने कैंसिल किया तोड़ने का। दूसरी बात, अभी इनने गौरीशंकर नगर में इनने जमीन देखा हुआ है और जमीन देखने के बाद, और हमने ऑलरेडी हमारे लोगों के यहाँ पे 8-9 लोगों के स्टे है और 8-9 लोगों को ये मकान नहीं दे रहे हैं। और ये जो 8-9 लोग एक्स्ट्रा है, जिसने कोई स्टे नहीं लाया, जिसने कोई कुछ नहीं किया है, उसको वहाँ पे जमीन दे रहे हैं। मेरा निवेदन है, हमारे भाई लोगों से मैं निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जो देवी तालाब का मतलब आदेश हो गया है मकान तोड़ने का, उसको तोड़ा जाए। और दूसरी बात, वार्ड नंबर 14 में जो समता भवन बना हुआ है तालाब के अंदर है,
उसको तोड़ा जाए, हम अपने आप मकान खड़े होकर तोड़ देंगे। हम शासन प्रशासन को, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। पहले आप ये दोनों चीज को तोड़ दीजिए और हम बिल्कुल तैयार है तोड़वाने। एक होगी समता भवन और दूसरी देवी तालाब, ये दोनों भी अतिक्रमण में है। हाँ, अतिक्रमण में है। और जबकि देवी तालाब का आदेश आ गया है, और ये देवी तालाब को इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं कि ये महारा तालाब को तोड़ के देवी तालाब। जनपद पंचायत किरणापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माटे से जनसुनवाई में पहुंचे 2 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने निःशुल्क रेत दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए निःशुल्क रेत दिए जाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों, सरपंच व पूर्व सरपंच की प्रमुख उपस्थिति में ग्रामीणों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्वयं की कछार भूमि से रेत लाने पर भी रोक लगाए जाने का आरोप लगाते हुए उनकी यह मांग जल्द से जल्द पूरी किए जाने की शासन से गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 से 40 हजार रुपए की रेत की रॉयल्टी लगने की बात कहते हुए मांग पूरी न होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। ग्राम पंचायत माटे की जनता है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक गांव में 100-150 मकान आ रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या आ रही है रेत की। आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए किसानों को मिल रहा है, हितग्राही को मिल रहा है, परंतु उसमें से 30 और 40 हजार रुपए रेत की रॉयल्टी में हितग्राही दे देगा तो क्या मकान बना पाएगा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ग्राम पंचायत माटे के किसान, जो कि 80% किसानों की कछार में रेत है और वहां पर अपने खेत की कछार की रेत लाने में किसान असमर्थ है, तो इससे और दुर्भाग्य का विषय क्या हो सकता है। तो माननीय कलेक्टर साहब से इस बात की मांग करते हैं कि उनके गांव की रेत उन्हें सरलता से अवेलेबल हो जाए, ताकि मकान बनाने में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कौन अलंगा डाल रहा है इसमें फिर खेत की रेत उठाने में? बाधा कंपनी के भी सारे कर्मचारी इसमें बाधा डाल रहे हैं। उनका क्या कहना है? वो बाहर रेत भिजवा रहे हैं, जैसे अधीनस्थ गांव लगे हुए हैं ग्राम पंचायत के हिसाब रॉयल्टी से देना चाहते हैं। शासन के निर्देशानुसार 170 मकान आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, और गांव के लोगों को जो बांधा कंपनी के जो ठेकेदार है वो 3,000 साढ़े 3,000 में रॉयल्टी से दे रहा है, और गांव के लोगों को बहुत समस्याएं हो रही है। इसलिए हम कलेक्टर साहब से मांग करने हैं, क्या चाहते हैं? लोगों को फ्री में रेत मिला। हमारे गांव से देव नदी गांव के समीप है और रेत का भंडार है, लेकिन गांव के लोगों को रेत नहीं मिल पा रहा है। जब ठेका दिए तो उस समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिए होंगे आप लोगों ने? ग्राम माटे का ठेका नहीं है सर। अच्छा, बाजू का ठेका नहीं है, बाजू का जो गांव है कीसा वहाँ का ठेका है, लेकिन यहाँ पे भी प्रतिबंध लगा रहे हैं और गांव के लोगों को रेत लाने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर अब कैसे करेंगे, जैसे कि अगर नहीं हो पाता? नहीं तो अब गांव के लोगों की मांग है कि कलेक्टर साहब गांव के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान आए उनको निःशुल्क रेत दिया जाए। और जैसे अगर नहीं दे पाती प्रशासन तो फिर आंदोलन करने पे उग्र हो जाएंगे गांव के लोग। और क्या है कि जो प्रधानमंत्री में स्वीकृत हुए मकान, तो 1.5 लाख तो मिलना है, लेकिन 30-40 हजार रुपए तो चले जाते हैं रेत के रॉयल्टी में। हमारे गांव से देव नदी होकर निकलती है और हमारा किसानों के भूमि स्वामी हक की जमीन से नदी गई है और उनमें रेत पड़ा हुआ है। जो रेत को लाने में हम असमर्थ है, उस रेत को हम ला नहीं सक रहे हैं क्योंकि वो रॉयल्टी चाहता है और बोले जहाँ से स्वीकृत है वहाँ से निकालो। अगर हम अपने ही भूमि स्वामी हक से अगर निकाल लेते हैं रेत तो हमको कम में मिलेगा, तो वहाँ से क्या है ठेकेदार लोग हमको लाने नहीं देते, इसलिए दिक्कत पड़ी है। आज यहाँ कलेक्टर साहब को ही मांग कर रहे हैं कि हमको अपने खेत के हमारे भूमि स्वामी हक के जमीन से हमको रेत लाने की परमिशन मिले। लालबरा थाना के अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग ने 31 जनवरी को थाना पहुंचकर 3 युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 3 युवक लालबरा निवासी वसीम रंगरेज, सादाफ शेख, आदिल को गिरफ्तार कर लिया और तीनों युवकों को न्यायालय वाराणसी में पेश कर वहां से उप जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा थाना के अंतर्गत 17 वर्षीय छात्रा किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करती है एवं कोचिंग एवं स्कूल जाने के दौरान नाबालिग युवती का पीछा करते हुए 3 युवक छेड़छाड़ एवं परेशान करते थे। 29 जनवरी को शाम करीब 6 बजे नाबालिग छात्रा कोचिंग से पैदल घर जा रही थी, तभी वसीम खान, सदाफ शेख दोनों मोटरसाइकिल से आए, रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने लगे। छात्रा के रोने पर
उक्त युवक वहां से भाग गए। नाबालिग के घर पहुंचने पर उसके परिजनों को इसकी घटना की जानकारी दी और परिजनों के साथ थाना पहुंचकर लालवरा निवासी वसीम रंगरेज, सदाफ शेख एवं आदिल के खिलाफ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रार्थना की रिपोर्ट पर 3 युवकों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 क, 354 घ, 509, 341, 34 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11-12 के तहत मामला पंजीबद्ध किया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय वाराणसी में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जल जीवन मिशन के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को मिशन के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि नल जल योजनाओं के डीपीआर के अनुसार घरों, स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन दिए जाए। ग्राम पंचायत, स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास के सत्यापन के पोर्टल में दर्ज संख्या के अनुसार ही नल कनेक्शन पाए जाने चाहिए। पोर्टल में दर्ज संख्या एवं सत्यापन में दर्ज संख्या में अंतर पाए जाने पर जिम्मेदार उपयंत्री व अन्य अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नल जल योजनाओं को मार्च 2022 तक पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित है। उन्हें हर हाल में नियमित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। समय सीमा में नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने पर संबंधित उपयंत्री एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नल जल योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पिछली समीक्षा बैठक के उपयंत्री के धमनिया, ML कनोजे, रविंद्र हट्टेवार और BL उदय के द्वारा जितनी प्रगति का आश्वासन दिया गया था, आज की बैठक में उतनी प्रगति नहीं पाई गई। इन पर चारों उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।